रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज़ का यह चौथा वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च ऑफ ए साइंटिफिक रिसर्च जर्नल इज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स H इंडेक्स, Q इंडेक्स, imposing फैक्टर, impact फैक्टर। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च ऑफ ए साइंटिफिक रिसर्च जर्नल is reflected by its impact factor, IF. Impact factor is a statistical measure based on the number of times articles from the journal have been cited in a given year. So उस जर्नल में से जो आर्टिकल्स है वो कितने एक साल में कितने ज़्यादा साइट हो चुके, उसके आधार पर ये इम्पैक्ट फैक्टर डिसाइड होता है। और ये इम्पैक्ट फैक्टर उस रिसर्च जर्नल के रिसर्च की क्वालिटी डिसाइड करता है या रिफ्लेक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर है इम्पैक्ट फैक्टर डी। हु कैन बी अ मेंबर ऑफ इथिक्स कमिटी फॉर द रिसर्च पर्पस। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंबर्स और इथिकल कमिटी, इथिक्स कमिटी। वन फाइनेंसर फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, ये इस कमिटी का मेंबर नहीं रहता है। वन ले पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी, यस इट इज़ अ मेंबर। वन मेंबर ऑफ मार्केटिंग एजेंसी, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, एंड नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है वन ले पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी, ये उसका मेंबर है। सो टोटल 7 मेंबर्स होते हैं अप्रोक्सीमेट, मैक्सिमम 12 to 15 तक रहते हैं। उसमें से 1 मेडिकल साइंटिस्ट, 1 क्लिनिशियन, 1 लीगल पर्सन, लॉयर और जज, 1 फिलोसोफर एंड 1 ले पर्सन विच इज़ नॉन एफिलिएटेड टू दैट इंस्टीट्यूट, एंड मेंबर सेक्रेटरी is the person who is affiliated to that institute, and the chairperson, it is outside, non affiliated to that institute. These are the member of IEC, Institutional Ethics Committee. So correct answer is 1 lay person from the community, B. A well designed trial should answer important public health questions without impairing individuals dash retroversion, indication, welfare, judgment. So well-designed trial should answer important public health questions without impairing individuals' welfare. उसके ऊपर ये इम्पेयर वेलफेयर, जो पर्सन या पेशेंट या जो भी सब्जेक्ट है, सैंपल है, उसके वेलफेयर इम्पेयर हुए बिना उस ट्रायल को डिज़ाइन करना है। So well-designed clinical trials can answer important public health questions while protecting the welfare of individuals. ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ दैट इंडिविजुअल्स, एंड इट इज़ डन बाय टेकिंग इन्फॉर्म कंसेंट। जो भी हम ट्रायल ले रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में सब डिटेल्स, क्या करने वाले, कौन सा ड्रग देने वाले, उसके हजार्डस इफेक्ट्स, उसके बेनिफिट्स, सब उसको इन्फॉर्म करना है और कंसेंट लेना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं बाय मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दैट पर्सन और दैट पेशेंट। देन बायस नेस शुड बी रिड्यूस्ड। वॉलंटरिज्म, वॉलंटरी बेसिस पे पार्टिसिपेशन रहता है। और प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमन है तो उसको अच्छी तरह से समझाया जाता है, उसके बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे के अगर वो उसमें एग्री करते तो ही उसको पार्टिसिपेट करवाते हैं। जो भी उस ड्रग के इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स है, वो सब उसको इन्फॉर्म करने के बाद ही ट्रायल में पार्टिसिपेशन करवाते। सो करेक्ट आंसर है वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, सी। In the context of ethical issues, conflict of interest can lead in all of the following except. Conflict of interest से क्या हैम्पर हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है? सो डिज़ाइन, स्टडी डिज़ाइन, एनालिसिस, जेंडर, इंटरप्रिटेशन। सो जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिज़ाइन के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है, एनालिसिस के ऊपर हो सकता है, इंटरप्रिटेशन के ऊपर हो सकता है, लेकिन जेंडर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है, जेंडर फिक्स है, उससे चेंज नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर है सी। इन क्लिनिकल ट्रायल्स इथिकल इश्यूज आर अप्लाइड इन विच स्टेज? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऑल स्टेजेस। सो इथिकल इश्यूज सभी स्टेज में अप्लाई होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, क्लिनिकल ट्रायल के सभी स्टेज में इथिकल इश्यूज कंसिडर किए जाते हैं। सो इथिकल इश्यूज आर अप्लाइड एट एवरी स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, बट सम स्टेजेस आर मोर प्रोन टू इथिकल कंसर्न देन अदर्स। सो फर्स्ट ट्रायल, जो फर्स्ट फेज है क्लिनिकल ट्रायल का,
प्री क्लिनिकल रिसर्च है उसमें इथिकल इश्यूज ज़्यादा प्रोन रहते हैं, उसमें ज़्यादा कंसिडरेशन होता है, लेकिन बाकी के स्टेज में भी वो अप्लाई करते हैं. सो ऑल स्टेजेस, डी इज द करेक्ट आंसर. सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, ओपिनियंस एंड बिहेवियर refers to quantitative approach, qualitative approach, inferential approach, experimental approach. तो सब्जेक्टिव असेसमेंट है उसको क्वालिटेटिव अप्रोच में लिया जाता है. सो सब्जेक्टिव assessment of attitudes, opinions and behavior is qualitative research approach. This approach is based on the researcher's impressions and insights, and results are usually non-quantitative or not subjected to rigorous quantitative analysis. So correct answer is qualitative approach, B. Dash is defined as the mathematical expression of the likelihood of occurrence of an event. Mathematical expression of likelihood of occurrence of event. बार बार जो इवेंट रिपीट होता है उसको क्या है, एक्सपेरिमेंटल, इन्फरेंशियल, लाइबिलिटी, प्रोबेबिलिटी. सो इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. सो प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट ऑकरिंग. कितनी बार वो इवेंट रिपीट होता है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी एंड इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इट इज अ प्रोबेबिलिटी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Predetermined number of samples taken from each group after duly segregating the population into various groups is called as. So ये सैम्पलिंग जो मेथड्स बताए गए हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से अलग अलग मेथड से, उसमें से पहले ही ग्रुप्स डिसाइड किए गए हैं और उसमें से एक एक सैम्पल्स को, नंबर ऑफ सैम्पल्स को अलग अलग ग्रुप्स के अगर ले लेते हैं, प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ सैम्पल्स टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप आफ्टर ड्यूली सेग्रीगेटिंग द पॉपुलेशन. It is quota sampling, judgment sampling, convenience, snowball sampling. So it is a quota sampling. Quota sampling is a type of non-probability sampling method where researcher selects a predetermined number or proportion of individuals from a population that's been divided into subgroups. तो पहले ग्रुप्स में डिवाइड करते और हर एक ग्रुप से सिलेक्ट करते. So the goal is to ensure that the sample accurately reflects the population and to include members from different subpopulations. So correct answer is quota sampling, A. All of the following are advantages of sampling except it is economical, it can be done with limited resources, it consumes time, its quality of measurement is more reliable. So sampling methods के जो advantages है, so it is cost effective and time saving. Time saving है, more accurate, better representation can be done by taking samples and easier to handle, and also it reduces bias and provides results sooner. So यहाँ पर जो time taking option है, it consumes time, it is wrong, it is not an advantage. So advantage is it is time saving. So wrong है, except पूछा गया है, C is the correct option. So it is economical means cost effective है, लिमिटेड सोर्सेज से हो सकता है, एंड क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट इज मोर रिलायबल. स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज कर्व वैल्यूज, कोरिलेशन, फिटिंग रिलेशन, नॉर्मल रिलेशन. दो वेरिएबल के बीच में, दो या ज़्यादा वेरिएबल्स है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं कोरिलेशन. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कोरिलेशन. सो इट इज अ टेक्निक that describes the size and direction of relationship between variables using a number called as correlation coefficient. तो ये एज्यूम करते हैं कि एक वेरिएबल इंक्रीज होने के साथ दूसरा इधर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस तरह का एज्यूम करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं. सो ये रिलेशन उसमें कैलकुलेट करते हैं किस तरह का रिलेशन दो वेरिएबल में है, उसको कोरिलेशन कहा जाता है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Correlation between two variables can be measured or studied in all of the following manners except scatter diagram. Yes, इससे भी वो स्टडी करते दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन. स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग. स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, कैंडल्स रैंक कोरिलेशन. तो ये जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है ये भी एक मेथड है जिससे कोरिलेशन या दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को मेजर किया जाता है, स्टडी किया जाता है. कैंडल्स रैंक कोरिलेशन भी मेथड है. स्नोबॉल सैम्पलिंग ये सैम्पलिंग का एक मेथड है. सो इसमें एक्सेप्ट पूछा गया तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन.
All of the following are components of a research problem except there must be an individual or a group which has some difficulty or a problem. There must be an or some objectives to be attained. There must be a vacuum to which the difficulty pertains, and there must be alternative means for obtaining the objective one wishes to attain. So research problem से components है, तो first it is a component. There must be an individual or group which has some difficulty or problem. इससे ही research start होगा उस problem को solution find out करने के लिए. And there must be some idea objectives to be attained. तो उसे क्या attain करना है ये पहले decide करते हैं, objectives decide करते हैं. It is also component. And there must be vacuum to which difficulty pertains. ये wrong है, ये research का component नहीं है research problem का. And there must be alternative means to for obtaining the objective one wishes to attain. It is also component of the research problem. So except C. Research related to some abstract ideas or theories is called as conceptual research, quantitative research, applied research, descriptive research. So ideas के related या theories के related जो research करते हैं उसको बोलते हैं conceptual research. So conceptual research is relates to abstract ideas or theories. Applied research uses existing knowledge to develop practical solution to specific problems. So जो theory है उसका applied solution या practical solution ढूंढना, that is applied research. Descriptive research aims to provide detailed understanding of phenomenon or situation by collecting and analyzing non-numerical data. Data analysis करेंगे लेकिन that data should be non-numerical. Descriptive quantitative में numerical data collect करके उसको analyze करके research to understand real world phenomena or test hypothesis, that is a quantitative research. तो ये अलग अलग टाइप्स के रिसर्च है जो आइडियाज या थियरीज के रिलेटेड, दैट इज अ कंसेप्चुअल रिसर्च. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. डेलिबरेट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज पर्पजिव सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. So deliberate sampling is purposive sampling, also called as purposive or judgmental sampling, and it is a type of non-probability sampling method where the researcher deliberately selects participants based on a specific criteria. The goal is to gather in-depth insights that are relevant to the research focus. So deliberately, purposively, जब participants को या samples को select किया जाता है, participants को select करते हैं एक क्राइटेरिया फिक्स करके, दैट इज अ पर्पजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग. A difficulty that a researcher experiences in the context of either a theoretical or a practical situation and wants to obtain a solution for in general refers to. So research planning, research problem, research solution, research review. So it is a research problem. So अगर रिसर्चर को कुछ डिफिकल्टी आ रही है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अगर वो कुछ बनाते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम. वांट्स टू ऑब्टेन सोल्यूशन फॉर, इट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन? completely randomized design, randomized block design, before and after without control design, Latin square design. So informal experimental design is before and after study without control. It is an informal experimental design. A before and after without control design is an informal experimental design where a researcher measures a dependent variable before and after introducing a treatment to a single test group or area. तो एक ही ग्रुप है जिसको स्टडी ड्रग देने के बाद या ट्रीटमेंट के पहले और बाद में जो भी चेंजेस है उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं. दैट इज अ इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बिफोर एंड आफ्टर. ANCOVA stands for analysis of covariance, analysis of variables, analysis of competency, analysis of concurrence. So ANCOVA stands for analysis of covariance. A is the correct option. And it is a statistical method that compares sets of data with two variables. Analysis of covariance, ANCOVA. What is research design? A way of conducting research that is not grounded in theory. The choice between using qualitative or quantitative methods. The style in which you present your research findings. A framework for every stage of the collection and analysis of data. So correct answer है
It is a framework for every stage of collection and analysis of data. This study design of collecting data at a particular point of time is called as cohort study, trend study, cross-sectional study, and longitudinal study. So, collecting data at a particular point of time, it is a cross-sectional study. C is the correct option. It is also known as prevalence study. So, study design which collects data at a single point of time is a cross-sectional study. The value of a middle position in distribution of values is called as mean, median, mode, midpoint. ये definition पूछे जा सकते हैं mean, median, mode. Frequently questions आते हैं इसके ऊपर. So mean जो average values है, so average of the data set found by addition of all the numbers and dividing by the total number of values, it is a mean. Median, when the data is in ordered position, it is kept in ascending or descending order, and the middle value of that order or data set is called as median. And mode is the number that appears most often, frequently in the data set is mode. जो ज़्यादा repeat हुआ है number, that is a mode. So here value of middle position in a distribution of values is median. B is the correct option. Manipulation is a part of historical research, fundamental research, descriptive research, experimental research. So manipulation करते हैं experimental research में. D is the correct option. So it is a key part of experimental research. And in experimental research, researcher deliberately change something in environment to see how it affects the outcome. It is called as manipulation. Environmental change करके जो changes दिखते हैं, जो outcome आने वाला है उस पर क्या उसके changes आते हैं, that is a manipulation. और ये experimental research का key part है. The goal is to determine if there is a cause and effect relationship between the manipulated variable and the dependent variable. So cause and effect relationship determine करने के लिए ये manipulation theory experimental research में की जाती है. This is the correct option. P value stands for probability value, preference value, predetermined value, and prescribed value. So P value stands for probability value. A is the correct option. R square is known as coefficient of determination, multiple correlation coefficient, partial correlation coefficient, semi-partial correlation coefficient. R square is coefficient of determination. It is a statistical measure used in machine learning to evaluate the quality of regression model. So R square measures how well the model fits the data by assessing the proportion of variance in the dependent variable explained by the independent variables. So it measure of all overall accuracy of the model. So R square is for the evaluation of quality of regression model. Coefficient of determination. Rejection of null hypothesis when it is true leads to, ये भी common question है type 1 type 2 error के ऊपर. So it is a type 1 error. So false positive, that is the null hypothesis when it is rejected. It is rejected when it is true, type 1 error. It is not rejected, that is accepted when it is false, type 2 error. C is the correct option. Which of the following is first stage in grounded theory data analysis? Examination, open coding, retardation, comparison. So first stage in grounded theory data analysis is open coding. Open coding is the researcher examine data line by line to identify initial concepts and break down data into categories. The goal is to extract categories from the data. It is open coding. So it is the first stage in grounded theory data analysis. So these are some questions on the research and statistics. Thank you very much, friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.